सिक्स क्लास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हिस्ट्री 6 जो कि फिफ्थ सिलेबस में नहीं है। किंगडम्स, किंग्स एंड इन अर्ली रिपब्लिक। राज्य, राजा और पूर्व का गणतंत्र। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, कैसे कुछ लोग शासक बने। अराउंड 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। लगभग 3000 वर्ष पहले हमने पाया कि राजाओं को फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस, यानी कुछ परिवर्तन हुए इन द बेज विच राजाज वर चूजन, जिस तरीके से राजाओं का चुनाव होता था। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज, और कुछ लोग अब वो राजा के रूप में उन्हें राजा बनाए गए। एज राजा बाई परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस, राजा के द्वारा बहुत त्याग किया जाता था। अश्वमेध और horse sacrifice was one such rituals in which a horse was let loose to wander freely and it was guarded by the raja's men। और इसके लिए राजा बहुत त्याग करता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ अर्पण करता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ, और उसके लिए या हॉर्स सैक्रिफाइस यानी राजा घोड़ा अर्पण करता था। वाज वन सच रिचुअल, एक ऐसी रिवाज थी कि जिसमें एक घोड़े को लेट लूज टू बेंडर, कि घोड़े को लूज छोड़ दिया जाता था, आवाज छोड़ दिया जाता था फ्रीली, आज़ाद। एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजाज मैन, और उसकी सुरक्षा राजा के आदमी करते थे। इफ द हॉर्स बेंडर्ड इनटू, अगर घोड़ा जब घूम रहा होता था आज़ाद, द किंगडम राज्य में, ऑफ अदर राजाज दूसरे राजाओं के राज्य में, एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर वे उसे रोक लेते थे तो दे हैड टू फाइट, तो उन्हें लड़ना होता था। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वो घोड़े को गुजर जाने देते थे तो इट मीन्ट दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा, और इसका मतलब ये होता था कि उन्होंने राजा को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया है। हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रोंगर देन देम, और इस यज्ञ में के संपन्न होने पर उसे शक्तिशाली माना जाता था। दीज राजा वर देन इनवाइट टू द सेक्रीफाइस, और वो इस यज्ञ में, अर्पण करने वाले यज्ञ में राजाओं को आमंत्रित करता था। जिन राजाओं को आमंत्रित किया जाता था, द राजाज हु ऑर्गेनाइज्ड द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड, और जिन राजा वो यज्ञ होता था उस यज्ञ में वे सभी राजा उसे मान्यता देते थे, एक शक्तिशाली। एंड ऑल दोज हु कम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर देम हिम, और उसके लिए वो गिफ्ट्स भी देते थे, उपहार भी लाते थे और देते थे। बर्न्स यानी वर्ण, यानी समाज में उस समय वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। ये जाति व्यवस्था तो बाद में आई। द वैदिक सोसाइटी इन द अर्ली डेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन हैड 4 वर्ण, यानी वैदिक समाज में इन द अर्ली डेज, वैदिक समाज में यानी फॉर्मेशन ऑफ 4 वर्ण, पहले 4 वर्ण बने हुए थे। नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दे वर नॉट इक्वल इन स्टेटस, उनका स्तर एक जैसा नहीं था। ऑल्दो क्रिएटेड बाय द सम सोर्स, यद्यपि ये सृजित करते थे, कुछ सूरतों के द्वारा इन्हें सृजित किया जाता था। बट पार्ट ऑफ ए कर्म और ऑर्डर, लेकिन इसका भाग कर्म होता था। ब्राह्मण्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था, स्थिति प्राप्त थी। एज गोड्स अपॉन अर्थ, और भगवान के द्वारा पृथ्वी पर उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त था, अपॉन अर्थ पर। एस्पेक्ट इन सर्टेन वैदिक रिचुअल्स, कुछ वैदिक रिवाजों को छोड़कर, वेयर दे हैड टू सिट बिलो द किंग, वेयर दे
हेड वे बैठते थे, सिट बिलो नीचे राजा के, देयर पोजीशन इन सोसाइटी वाज अनएसेसेबल, और समाज में उनकी स्थिति उच्च थी। क्षत्रियास वर नेक्स्ट, और क्षत्रिय उसके बाद अगले थे। दे हैड द राइट टू क्लेम द ऑथोरिटी ऑफ गॉड टू रूल अपॉन अर्थ, और उन्हें अधिकार था और वे दावा करते थे कि भगवान ने उन्हें शासन, पृथ्वी पर शासन करने के लिए हिज रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि के रूप में है, वो राजा शासक के, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है, एंड इन्फोर्स लॉज, और कानून का पालन कराने वाले। वैश्य कम लेटर, इसके बाद वैश्य आते हैं, एंड शूद्र वर द लास्ट, और शूद्र अंत में आते हैं। जस्ट एज देयर वर 3 वेद्स, इसके यहाँ 3 वेद हैं। इट सीम इन द बिगिनिंग देयर वर ओनली 3 वर्न्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में 3 वर्ण थे। द फोर्थ वन वाज प्रोबली इन लेटर एडिशन, और जो चौथा वर्ण है वो शायद बाद में जुड़ा। फॉर्म्ड बाई डिवाइडिंग द वैश्य इनटू 2 ग्रुप्स, यानी वैश्य को 2 वर्गों में बांट करके, 2 समूहों में। एज ए एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग, जैसे कि एक एग्रीकल्चर कृषि और दूसरा पशुपालक। बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वैदिक इकोनॉमी, ये वैदिक इकोनॉमी के महत्वपूर्ण भाग थे। इन्होंने वैदिक इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाया। द वन सिस्टम हेल्प वैदिक सोसाइटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व फैमिली ऑक्यूपेशन, इस वर्ण व्यवस्था ने मदद की वैदिक समाज की सुरक्षा और उनके जो ऑक्यूपेशन थे, व्यवसाय, उनको सुरक्षित किया। एंड जॉब स्पेसिफिक स्किल्स, और उनकी जो कार्य की विशेष जो निपुणताएं थी, एंड इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली लाइनेज, और उनके परिवार के जो कुल है, कुल को लगातार सतत बनाए रखने के लिए। वाइल मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन बिटवीन देम, और उनमें बहुत कम विवाद होते थे, और विवाद और प्रतियोगिता उनके बीच बहुत कम होती थी। ईच वर्न वाज इंथ्रस्ड विद ए सेट ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटीज, प्रत्येक वर्ग को कुछ विशेष कार्य सुपर्द किए गए थे। वर्ण धर्म, वर्ण धर्म जैसे विच वर कलेक्टिवली कॉल्ड ए धर्म, जिसे सामूहिक रूप से धर्म कहा जाता था। ब्राह्मण वर्शिप फायर एंड एंगेज इन प्रेस्टली ड्यूटीज, ब्राह्मण अग्नि की पूजा करते थे और वो पुजारी की ड्यूटियों को निभाते थे। क्षत्रिय वर्शिप गॉड और रॉयल्टी सच एज ब्रह्मा, और क्षत्रिय पूजा करते थे ब्रह्मा जी की, वफादारी थे वो, ब्रह्मा वफादारी से पूजा करते थे ब्रह्मा की, इंद्र की, प्रजापति की, वायु, सोम, मित्र, वरुण, इन सब देवी देवताओं की पूजा करते थे, देवताओं की। एंड एंगेज इन द ड्यूटी ऑफ वैरियर्स, और उनका कर्तव्य था योद्धा के रूप में, एक सुरक्षा प्रदान करने वाले, राज्य को सुरक्षा की उनकी ड्यूटी थी। वैश्य वर्शिप वैश्य देव, वो भगवान वैश्य भगवान की पूजा करते थे, से द गॉड ऑफ कॉम्युनिटी, जैसे संपदा की भगवान की पूजा करते थे। एंड एंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य में संलग्न रहते थे। फाइनली द शूद्र वर्शिप्ड पुसान, और अंत में शूद्र पुसान की पूजा करते थे। द गॉड ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का भगवान है। एंड एंगेज इन ओबिडेंट सर्विस टू द अदर 3 ग्रुप्स, और वह हमेशा एंगेज रहते थे तीनों समूहों की के लिए सेवा करने के लिए, वफादारी के साथ आज्ञाकारी के रूप में उन तीनों वर्गों की वो सेवा करते थे। फिनिश नेक्स्ट कल।